कहानी भलाई का फल। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह मेहनत करके जो भी कमाता उसी में खुश रहता। रमेश का मानना था कि अगर हम किसी का भला करते हैं तो भगवान जरूर उसका फल देते हैं। एक दिन की बात है, गांव में बहुत तेज बारिश हुई। कई लोगों के घर टूट गए और खेतों में पानी भर गया। रमेश का खेत भी खराब हो गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसी दिन उसने देखा कि उसका पड़ोसी मोहन, जो उससे भी ज्यादा गरीब था, भूखा बैठा है। मोहन के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। रमेश के घर में उस दिन सिर्फ थोड़ा सा अनाज बचा था, जिससे वह अपने परिवार का पेट भर सकता था। उसकी पत्नी ने कहा, हमारे पास खुद ही कम है, हम दूसरों की मदद कैसे करें? रमेश ने शांत स्वर में कहा, अगर आज हम किसी की मदद करेंगे तो भगवान कल हमारी मदद जरूर करेंगे। यह कहकर रमेश ने आधा अनाज मोहन को दे दिया। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने रमेश को दुआएं दी और कहा, भगवान तुम्हें इसका 10 गुना फल देगा। कुछ दिन बाद गांव में खबर आई कि सरकार की ओर से किसानों के लिए सहायता योजना आई है। अधिकारी गांव आए और नुकसान देखकर मदद बांटने लगे। रमेश ने सोचा कि शायद उसे बहुत कम मिलेगा, क्योंकि उसका नुकसान ज्यादा नहीं था। लेकिन जब अधिकारी उसके घर पहुंचे तो उन्होंने कहा, रमेश, तुम्हारी ईमानदारी और मदद करने की आदत के बारे में हमें पूरे गांव से सुनने को मिला है, इसीलिए तुम्हें विशेष सहायता दी जाएगी। रमेश को उम्मीद से कहीं ज्यादा धन, नए बीज और खेती के औजार मिले। इतना ही नहीं, उसे गांव की सहकारी समिति का अध्यक्ष भी बना दिया गया। कुछ ही महीनों में उसकी फसल बहुत अच्छी है